गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, जिसे हम हिंदी में जानते हैं चाल के नाम से। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ओके, ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ये हमारा पॉइंट हो गया बी। ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, 100 किलोमीटर। और 100 किलोमीटर को तय करने में कोई ऑब्जेक्ट लेता है 5 आवर्स। ठीक है, तो इसका स्पीड हम फाइंड करेंगे कि स्पीड इसका क्या होगा। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है d बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम। तो हमारा डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर एंड टाइम कितना है 5, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि 1 घंटा में वो जो है वो 20 किलोमीटर तय करता है। ठीक है, और फिर एक ऑब्जेक्ट आता है P और इसी डिस्टेंस को वो कवर करता है 2 आवर्स में। ठीक है, तो इसका स्पीड हम फाइंड करेंगे। स्पीड बराबर हो जाएगा d बाई टी। तो d हमारा कितना है 100 किलोमीटर है एंड t कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इससे इस एग्जांपल के थ्रू हमें पता चलता है, ये हमें ये एग्जांपल जो है सो बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पीड मूव कर रहा है। देखिए, इसके अपेक्षा में, ये फर्स्ट एग्जांपल की अपेक्षा में जो सेकंड एग्जांपल में दिया उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा स्पीड मूव कर रहा है। इस एग्जांपल के थ्रू एक बात तो ये पता चला, एक बात और पता चलता है कि पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस हमारा कवर करता है। इस एग्जांपल से हमें दो बात पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पीड मूव कर रहा है। फिर सेकेंड हमें क्या पता चलता है कि पर यूनिट टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा हमारा। अब आगे हम बताते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड जो है, स्पीड एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, ये ऑलवेज हमारा पॉजिटिव होगा। जो हमारा स्पीड होता है वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये ना तो माइनस होगा, आई मीन टू से नेगेटिव होगा, और ना ही जीरो होगा। जो हमारा स्पीड है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वो कभी भी नेगेटिव या फिर जीरो नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, कि चाल के प्रकार, कि स्पीड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप पे हम डिस्कस करेंगे। There are 4 types of speed. First, uniform speed. Second, non-uniform speed. And third, average speed. And fourth, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वन बाय वन डिस्कस हम करेंगे कि अनयूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर। यूनिफॉर्म स्पीड को हम हिंदी में जानते हैं समान चाल के नाम से, समान चाल। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करना। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तब हम उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। समान चाल पे समान दूरी जब कोई ऑब्जेक्ट तय करता है तब हम उसे समान चाल के नाम से जानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के नाम पे। नॉन यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म स्पीड, इसे हम हिंदी में असमान चाल के नाम से जानते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तब हम उसे अनयूनिफॉर्म स्पीड जानते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं, ठीक है। ए बी सी एंड डी 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारा है वो डिस्टेंस भी चेंज है एंड टाइम भी चेंज है, बोथ यहाँ पे चेंज है, इसलिए ये अनयूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा, ठीक है। अनयूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस जब हम कवर करते हैं तब हम उसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के नाम से जानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड के ऊपर। एवरेज स्पीड जिसे हम हिंदी में जानते हैं औसत चाल के नाम से। औसत चाल, औसत चाल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। सपोज इसे एक एग्जांपल थ्रू हम समझते हैं। पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 50 किलोमीटर। हमारे ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच के जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 50 किलोमीटर। और टोटल टाइम लेता है इसको कवर करने में वो 4 आवर, ठीक है। जो उस टाइम को, उस डिस्टेंस को जो कवर करने में जो हमारा टाइम लगता है वो 4 आवर लगता है, ठीक है। जब हम टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद जो हमारा भागफल आता है वही हमारा कहलाया जाता है एवरेज स्पीड, ठीक है। जब हम कुल दूरी को समय से भाग दे देते हैं और भाग देने के बाद भागफल जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम औसत चाल के नाम से जानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड के नाम, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम जानेंगे क्षणिक, इसे हम हिंदी में कहते हैं क्षणिक चाल। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम जानते हैं किसके नाम से, क्षणिक चाल के नाम से। क्षणिक चाल हम किसे कहेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक निश्चित समय में, जब कोई किसी निश्चित समय में तय की गई ऑब्जेक्ट के द्वारा दूरी को हम इंस्टेंटेनियस चाल कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। इसे फिर से मैं समझाता हूँ। किसी निश्चित समय पे वस्तु की चाल को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के नाम से जानेंगे। आई होप ये हमारा इलेक्ट्रिक स्पीड का आप सभी को समझ में आ चुका होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।